इंसर्शन ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन टू गिवन नंबर्स। बच्चों हमें कोई दो नंबर्स ए और बी गिवन है और इनके बीच में हमें एन ज्योमेट्रिक मीन्स को बच्चों इंसर्ट करना है। क्या मतलब? इसका मतलब ये है बच्चों कि ये दोनों नंबर्स ए और बी के बीच आपको ऐसे एन नंबर्स को रखना है कि बनने वाली जो प्रोग्रेशन हो, बनने वाली जो श्रेणी हो बच्चों, वो क्या बनकर आए? एक जीपी। वी हैव टू इंट्रोड्यूस n numbers between two given numbers a and b so that finally progression obtained is a gp। यानी कि कोई भी दो सक्सेसिव टर्म्स का रेशो लिया जाए बच्चों, वो कांस्टेंट आएगा। भाई जो g1 और a का रेशो होगा वही g2 g1 का होगा, वही g3 g2 का होगा, वही बच्चों g4 g3 का होगा। कोई भी दो सक्सेसिव कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का रेशो लिया जाएगा बच्चों, वो कांस्टेंट आएगा, तो ही वो जीपी कहलाएगी। सो हम लोगों ने इस तरह का बच्चों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में भी देखा, इंसर्शन ऑफ एन अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू गिवन नंबर्स। मतलब आपको ए और बी के बीच में ऐसे एन नंबर्स रखना होते थे कि फाइनली जो प्रोग्रेशन हो बच्चों वो एक एपी हो, और यहां पर बनने वाली प्रोग्रेशन क्या होगी? जीपी। सो आपको ए और बी के बीच में ऐसे एन नंबर रखना है कि फाइनली प्रोग्रेशन बने बच्चों जीपी। और ये जो जीपी आपके समक्ष बनकर आ रही है बच्चों, यदि आप ध्यान दें तो इसमें कुल मिलाकर कितने टर्म्स हैं बच्चों? जी1 जी2 जी3 से लेकर जीएन तक ऑब्वियसली देयर आर एन टर्म्स। जी1 जी2 जी3 से लेकर जीएन तक बच्चों एन टर्म्स हैं। एक टर्म है ए और एक टर्म है बी। कुल मिलाकर कितने हो गए? ये बीच के हो गए एन टर्म, एक ए और एक बी। कुल मिलाकर यदि आप इस जीपी में देखेंगे बच्चों तो यू पीपल विल फाइंड इन टोटल देयर आर एन प्लस 2 टर्म्स। जी1 जी2 जी3 से जीएन तक बच्चों एन टर्म्स हैं। एक है ए और एक है बी, तो एन तो वो और दो ये, ए एन प्लस 2। सिंपल सी बात है बच्चों। और यहां पर जो ए है बच्चों वो इसका फर्स्ट टर्म है, ए जो है बच्चों वो उसका प्रथम पद है। और रही बात बच्चों बी की, तो दैट यू कैन सी इज एन प्लस 2 टर्म। भाई सीरीज स्टार्ट्स एट ए एंड एंड्स ऑन बी। सो व्हाट यू सी, ए बच्चों इसका फर्स्ट टर्म है और बी जो है बच्चों वो इसका n प्लस 2 टर्म है। काहे है? होप आपको बात समझ में आ रही है। भाई जीवन से लेकर जीएन तक आई रिपीट n टर्म्स है और ए और बी कुल मिलाकर n प्लस 2 टर्म्स होंगे। ऑब्वियसली उसका n प्लस 2 टर्म बी होगा। अभी एक जीपी बच्चों मैं मान लेता हूं कि इस जीपी का कॉमन रेशो है बच्चों आर। मैंने माना कि इसका सर्वानुपात आर है। अब यदि आप ध्यान दें बच्चों तो किसी भी जीपी का एन टर्म क्या होता है? ए आर टू द पावर n माइनस 1, वेयर टी एन स्टैंड फॉर nth टर्म, ए स्टैंड फॉर फर्स्ट टर्म, आर स्टैंड फॉर कॉमन रेशो एंड एन नंबर ऑफ टर्म्स। अभी जो है इस सीरीज में आप देखें तो बच्चों n प्लस 2 टर्म्स हैं और n प्लस 2 टर्म की वैल्यू आप देख सकते हैं बच्चों बी है, फर्स्ट टर्म आप देख सकते हैं बच्चों ए है, कॉमन रेशो को आपने आर माना और यहां पर जो n होता है बच्चों वो रिप्रेजेंट करता है आप कौन सा टर्म निकाल रहे हो, या फिर यूं कहा जाए कि नंबर ऑफ टर्म्स। सो हियर इन दिस केस बच्चों ये जो b है वो कौन सा टर्म है? n प्लस 2। सो n का काम यहां पर कौन करेगा बच्चों? n प्लस 2। भाई a फर्स्ट टर्म हो गया, r कॉमन रेशो, और n का काम कौन कर रहा है बच्चों? n प्लस 2। n होता है नंबर ऑफ टर्म, तो यहां पर है n प्लस 2 टर्म। तो देखिए बच्चों ये b है, ये a है और ये r की पावर n प्लस 1 है। अब इसको सॉल्व कीजिए बच्चों। r की पावर n प्लस 1 को आपने लिखा b अपॉन a और इससे r की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? b अपॉन a की पावर कितनी? 1 अपॉन n प्लस 1। भाई आपने एक काम करा, दोनों तरफ जो पावर थी, जो घाते थी, उसको n प्लस 1 से डिवाइड कर दिया। उसे डिवाइड कर देने पर बच्चों कॉमन रेशो की वैल्यू b अपॉन a की पावर 1 अपॉन n प्लस 1 आ जाएगी। सो कॉमन रेशो b अपॉन a की पावर 1 अपॉन n प्लस 1 है। बात भेजे में, खोपड़ी में, मस्तिष्क में आ रही होगी। सो बच्चों ये आपके पास में कॉमन रेशो आ गया इस जीपी का। और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इसमें? n प्लस 2 और a फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म यानी कि n प्लस 2 टर्म है बच्चों b। ये आ गया। अब बच्चों मैं यदि इसमें जनरलाइज वे में बात करना चाहूं, सपोज कीजिए मैं इसका mth ज्योमेट्रिक मीन निकालूं। कौन सा ज्योमेट्रिक मीन बच्चों? mth ज्योमेट्रिक मीन। जैसे फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन कौन है? g1, सेकंड ज्योमेट्रिक मीन कौन है? g2, थर्ड ज्योमेट्रिक मीन कौन है? g3। इसी तरह से बच्चों अगर मैं mth ज्योमेट्रिक मीन निकालूं तो वो क्या होगा? gm। भाई फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन g1 है, सेकंड g2 है, थर्ड g3 है, फोर्थ g4 है, तो mth ज्योमेट्रिक मीन बनना बच्चों लाजमी है gm होगा। सो ये gm हो गया बच्चों। और यदि आप ध्यान दें फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन यानी कि g1 इस प्रोग्रेशन का सेकंड टर्म है बच्चों। फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन ऑफ कोर्स g1 है, लेकिन सीरीज डजंट स्टार्ट एट g1, सीरीज स्टार्ट्स एट a. So as such this is first geometric mean, but since series starts at a, so you can say this is the second term. Likewise बच्चों जो g2 है वो सेकंड ज्योमेट्रिक मीन है जो कि थर्ड टर्म है, g3 थर्ड ज्योमेट्रिक मीन है जो कि फोर्थ टर्म है, g4 जो कि फोर्थ ज्योमेट्रिक मीन है जो कि फिफ्थ टर्म है। भाई ये
फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन है लेकिन सेकंड टर्म है, ये सेकंड ज्योमेट्रिक मीन है लेकिन थर्ड टर्म है, ये थर्ड ज्योमेट्रिक मीन है लेकिन फोर्थ टर्म है, ये फोर्थ ज्योमेट्रिक मीन है जो कि फिफ्थ टर्म है। सो ऐसे जीएम जो होगा बच्चों वो क्या होगा, जीएम इस सीरीज का बच्चों m+1th टर्म होगा। होप आपको बात भेजे में, खोपड़ी में, मस्तिष्क में आई होगी। फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन सेकंड टर्म है, थर्ड ज्योमेट्रिक मीन थर्ड टर्म है, थर्ड ज्योमेट्रिक मीन फोर्थ टर्म है, मतलब जो ज्योमेट्रिक मीन ले रहे हो उससे एक बड़ा आ रहा है। सो m+1 टर्म होगा। सो m+1 टर्म की वैल्यू क्या होगी बच्चों, a r की पावर n-1, और n का काम यहां पर कौन कर रहा है बच्चों, m+1। भाई आप m+1 ज्योमेट्रिक मीन निकाल रहे हो तो वो है a r की पावर n-1, और n क्या है बच्चों, m+1। फर्स्ट टर्म कॉमन रेशो n-1 और n होता है नंबर ऑफ टर्म्स। अब आप देखिए m तो ज्योमेट्रिक मीन m+1 टर्म है, तो इसलिए ये होगा। हालांकि बात बड़ी सिंपल सी है, पर चूंकि कई लोगों को समझ में नहीं आती इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। सच एपी में भी आप लोग इस बात को देख चुके हो। अब ये हो गया बच्चों ar⁻m। सो GM यानी कि mth ज्योमेट्रिक मीन जो होगा वो क्या होगा बच्चों, mth ज्योमेट्रिक मीन होगा a, और r कितना है बच्चों, r की वैल्यू ऑलरेडी आप लोग निकाल चुके हो तो ये यहां रख दीजिए। b/a की पावर कितनी है बच्चों, 1/n+1, और उस पूरे की पावर कितनी है बच्चों, m। सॉल्विंग दिस विल गिव यू a b/a की पावर m/n+1। सो दिस इज व्हाट, नथिंग बट mth ज्योमेट्रिक मीन। ये बच्चों mवां गुणोत्तर माध्य है। कौन सा, mth ज्योमेट्रिक मीन है बच्चों। ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा, इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिए बच्चों। सो कुल मिलाकर जीपी का फर्स्ट टर्म a था, कॉमन रेशो मैंने r सपोज किया, और फाइनली n+2 टर्म्स आया जिसका r ये आया और gm की वैल्यू ये आई। चलिए साहब इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा बच्चों, मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब हमने mth ज्योमेट्रिक मीन तो निकाल दिया साहब। अब मैं यदि बच्चों यहां पर कितने ज्योमेट्रिक मीन सके थे, n ज्योमेट्रिक मीन सके थे। सो मैं जो है इस तरीके से जो है साहब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ज्योमेट्रिक मीन निकाल सकता हूं। मैं एक काम करता हूं बच्चों, लगे हाथों यहां पर जितने ज्योमेट्रिक मीन्स लिए थे आपने, G1 G2 G3 और क्या Gn, यदि मैं इन सबका प्रोडक्ट फाइंड आउट करूं, मैं इन सबका बच्चों प्रोडक्ट फाइंड आउट करूं तो वो क्या होगा। चलिए फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा भाई, फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन होगा, एक काम करते हैं फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन डायरेक्ट लिखते हैं बच्चों, वो होगा AR। सेकेंड ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा बच्चों, AR²। अरे फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन जो है बच्चों वो सेकंड टर्म है, तो सेकंड टर्म ये हो गया। सेकंड ज्योमेट्रिक मीन AR² है, थर्ड ज्योमेट्रिक मीन AR³ है, कुछ ऐसी पिक्चर बनेगी। और ऐसे ही nth ज्योमेट्रिक मीन जो होगा बच्चों वो AR⁻n होगा। होप फिर वही घिसी पिटी सी बात, भेजे में, खोपड़ी में, मस्तिष्क में बात आ चुकी होगी। फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन यानी कि G1 AR है, सेकंड ज्योमेट्रिक मीन AR² है, थर्ड ज्योमेट्रिक मीन AR³ है, ऐसे ही nth ज्योमेट्रिक मीन AR⁻n है, यस। सो ये आपके पास आया। अब आप इसको इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। हाउ मेनी टाइम्स यू आर मल्टीप्लाइंग, ऑब्वियसली G1 G2 G3 से लेकर Gn तक देयर आर इन टोटल n टर्म्स। सो a हैज टू बी मल्टीप्लाइड n टाइम्स, a इंटू a इंटू a इंटू a की पावर n। और रही बात बच्चों r की, तो r यहां पर देखें बच्चों, जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड होती है। भाई a इंटू a इंटू a इंटू a, हाउ मेनी टाइम्स यू आर मल्टीप्लाइंग ए, n टाइम्स, सो a टू द पावर n। और r की जहां तक बात है बच्चों, r की पावर 1 + 2 + 3 अप टू n, यही आएगा। सो ये आपके पास में a टू द पावर n, और r की पावर कितनी बच्चों, ये आप देख सकते हैं एक AP है और एक AP का सम क्या होता है बच्चों, n/2, और फिर फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म की वैल्यू एज यू कैन सी इज 1 एंड लास्ट टर्म इज नथिंग बट n। सो ये आपके पास में बच्चों इन सभी ज्योमेट्रिक मीन्स का प्रोडक्ट आ रहा है। एक्चुअली वी पीपल आर फाइंडिंग प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन्स। आप चाहें तो इससे पहले एक छोटी सी सब हेडिंग लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन्स साहब। सो ये a टू द पावर n। और रही बात बच्चों r की, तो r की वैल्यू आप लोगों ने निकाल रखी है पहले से ही, b/a की पावर 1 कितनी n+1, ये थी बच्चों। और ये तो r की वैल्यू हो गई, और उस पूरे की पावर कितनी बच्चों, n/2 इंटू 1 + n, यही कुछ आई थी, बिल्कुल आई थी। अब आप ध्यान दीजिए बच्चों, तो जब आप इसको सॉल्व करने गए तो ये n+1 से n+1 कैंसिल हो गया। भाई n+1 लिखिए या 1 + n लिखिए, दुनिया की कोई ताकत आपको दोनों में से किसी भी एक को लिखने से नहीं रोक सकती। ये हो गया बच्चों, और ये हो गया a टू द पावर n,
और b अपॉन a की पावर कितनी बची बच्चों बाकी n/2। तो a की पावर n आ गया और b अपॉन a की पावर n/2 आ गया। और इससे यदि आप देखें बच्चों तो a टू द पावर n और यहां b की पावर n/2 अपॉन a की पावर n/2। बच्चों जब आपने इसको सिंप्लीफाई करा तो a की पावर n है, b की पावर n/2 और a की पावर भी n/2 है। और ये a की पावर n से n/2 जाएगा तो क्या बचेगा बच्चों a की पावर n/2 और फिर b की पावर भी कितनी n/2। बात भेजे में खोपड़ी में आई होगी मेरे ख्याल से। भाई a की पावर n है, न्यूमरेटर में a की पावर n है, डिनोमिनेटर में पावर n/2 है। एक सड़ा सा नियम है बच्चों, जब भी डिनोमिनेटर की क्वांटिटी न्यूमरेटर में जाती है पावर नेगेटिव हो जाती है और n में से n हाफ जाएगा तो हाफ ऑफ n ही बचेगा। सो ये क्या आ गया बच्चों, ये आ गया a b की पावर कितनी n/2। फाइनली ये आ गया बच्चों ए बी की पावर कितनी n/2। ए बी मतलब वो दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट। तो ये आपके पास में बच्चों जो है इन सभी ज्योमेट्रिक मीन्स का प्रोडक्ट आया। सो कुल मिलाकर क्या आया बच्चों, कुल मिलाकर आया जो मैं वो वहीं लिखूंगा। तो पहले आप इसे नोट डाउन और कर लीजिएगा बच्चों, क्योंकि मैं तो अब इसे मिटाऊंगा। और मैंने क्या देखा बच्चों कि फाइनली ये जो आ रहा है, जितने भी ज्योमेट्रिक मीन्स आपने इनके बीच में इंसर्ट किए थे उन सबका प्रोडक्ट जो आ रहा है बच्चों वो कुछ इतना आ रहा है। मतलब मैं यूं कह सकता हूं कि इसे मैं दूसरी भाषा में यूं भी बोल सकता हूं कि दिस इज नथिंग बट रूट ए बी टू द पावर n। भाई ए बी की पावर n/2 है, मतलब दैट कुड बी रिटन एज ए रूट ए बी की पावर n। ऐसा भी तो लिख सकते हैं, लिखने में कोई दिक्कत गुना वाली बात है ही नहीं साहब। ए बी की पावर n/2, ए बी की पावर n/2 और ये रूट ए बी है और उसकी पावर कितनी है n है। ए बी की पावर n/2 को आप पावर 1/2 को आप लिख सकते हो रूट और बाकी बचा n। सो आपके पास में बच्चों ये g1 g2 g3 अप टू gn की वैल्यू जो आएगी वो रूट ए बी की पावर n आएगी। मेरे ख्याल से आपका भी यही ख्याल है। सो कुल मिलाकर मैं क्या पा रहा हूं, कुल मिलाकर मैं ये पा रहा हूं कि जितने भी ज्योमेट्रिक मीन्स हैं, जितने भी ज्योमेट्रिक मीन्स हैं उन सबका जो प्रोडक्ट है वो रूट ए बी। रूट ए बी क्या होगा बच्चों, अगर मैं ए और बी के बीच का ज्योमेट्रिक मीन बोलूं तो वो क्या होगा, नेचुरल सी बात है ए और बी के बीच का ज्योमेट्रिक मीन रूट ए बी ही होगा। ए और बी के बीच का ज्योमेट्रिक मीन बच्चों रूट ए बी होगा। तो हम बोल सकते हैं कि ये जितने भी ज्योमेट्रिक मीन्स थे उन सबका प्रोडक्ट उन दोनों नंबर्स के बीच का जो एक सिंगल ज्योमेट्रिक मीन बनेगा उसकी पावर n के बराबर है। सो आई कैन से, देखिए एक तो मैंने ऐसा कैसे लिख दिया, अदरवाइज आई कैन से प्रोडक्ट ऑफ n geometric means inserted between two numbers is nth power of single geometric mean of those two numbers। क्या कहा मैंने, फिर से बोलूं, प्रोडक्ट ऑफ n geometric means is nth power of geometric means of those two number। भाई ए और बी का ज्योमेट्रिक मीन सिंपल, अगर मुझे ज्योमेट्रिक मीन बोलना है तो मैं बोलूंगा रूट ए बी, वो आप जानते हो ऑलरेडी। सो प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन्स, प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स इज nth पावर ऑफ सिंगल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दोस टू नंबर्स। इस तरह से है बच्चों। और मैं आपको बताऊं यहां पर जिस तरह से कोई दो नंबर्स ए और बी का ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, भाई दो नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन होता है ए बी की पावर 1/2, रूट ए बी या फिर रूट ए बी की पावर 1/2। दो नंबर्स ए और बी का ज्योमेट्रिक मीन होगा बच्चों ए बी की पावर 1/2। ठीक इसी तरह से बच्चों अगर कोई तीन नंबर्स ए बी सी आपके पास में है जीपी में और इनका ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे तो वो होगा बच्चों ए बी सी का प्रोडक्ट की पावर 1/3। ऐसे अगर चार नंबर्स है बच्चों ए बी सी और डी तो इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, इन चारों को मल्टीप्लाई कर लीजिए और उसकी पावर कितनी 1/4। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है बच्चों कि इफ देयर आर सम नंबर्स एंड यू वांट टू डिटरमाइन देयर ज्योमेट्रिक मीन, यू डू वन थिंग ओनली, आप उन सभी को मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपके पास में जितने भी नंबर्स हैं आप उन सभी को मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसकी पावर कर दीजिए 1/n, वेयर n स्टैंड फॉर दोज नंबर्स। कितने नंबर्स हैं, जैसे देखिए मुझे दो नंबर्स ए और बी का ज्योमेट्रिक मीन निकालना था तो मैंने दोनों को मल्टीप्लाई करा और पावर कर दी 1/2। तीन नंबर्स थे आपके पास, मुझे उनका ज्योमेट्रिक मीन निकालना था, तीनों को मल्टीप्लाई करा, पावर कर दी 1/3। चार नंबर्स थे, मुझे उनका ज्योमेट्रिक मीन निकालना था, चारों को मल्टीप्लाई करा, पावर कर दी 1/4। ऐसे पांच नंबर्स होंगे तो मैं पांचों को मल्टीप्लाई करूंगा और पावर कितनी करूंगा, यस 1/5। ऐसे ही बच्चों यदि मैं ये जो आपके पास में एक्सप्रेशन आया है, ये जो एक्सप्रेशन आपके पास में आया बच्चों, अगर मैं इसमें दोनों तरफ पावर को n से डिवाइड कर दूं, दोनों तरफ पावर को
n से डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा बच्चों, G1 G2 G3 अप टू Gn, इस पूरे की पावर कितनी कर दी, 1/n। भाई ऐसा अगर देखा जाए सिंगल मैनर में तो ये सब की पावर 1 है, G1 की पावर 1, G2 की पावर 1, G3 की पावर 1, G4 की पावर 1 अप टू Gn की पावर 1। और अब मैं अगर दोनों तरफ पावर को 1n से डिवाइड करता हूं तो ये पूरे की पावर 1/n हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा बच्चों, Gm। भाई यहां पर n से डिवाइड करोगे तो n से n तो कैंसिल हो जाएगा, फाइनली आएगा। इसे कई तरीके से लिखा जा सकता है बच्चों की जो ज्योमेट्रिक मीन्स का प्रोडक्ट था वो उन दोनों नंबर्स का रूट की पावर n है, यू लिख दीजिए, या यू बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्टेड बिटवीन टू नंबर्स इज nth पावर ऑफ सिंगल ज्योमेट्रिक मीन इंसर्टेड बिटवीन दोस टू नंबर्स। एंड वी कैन आल्सो से, क्या आपने सारे ज्योमेट्रिक मीन्स को मल्टीप्लाई करा और उसकी पावर 1/n करी, और जैसा मैंने आपसे कहा कि इफ यू हैव सम नंबर्स इन जीपी और आप सभी को मल्टीप्लाई कर दो और उसकी पावर 1/n कर दो, वेयर n स्टैंड फॉर दोज नंबर, कितने नंबर्स हैं, तो आपको क्या मिलता है, उन सबका gm मिलता है। 2 नंबर्स का gm ये होगा, 3 नंबर्स का gm ये होगा, 4 का, 5 का, 6 का, अब ये क्या होगा, n नंबर्स का gm होगा। भाई आपने इन सभी को मल्टीप्लाई करा, यू हैव मल्टीप्लाइड ऑल ऑफ देम टुगेदर एंड यू हैव पुट 1/n। व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स दैट आपके पास में जितने नंबर्स थे उन सबको मल्टीप्लाई करा और उसकी पावर कितनी करी, यस 1/n। कुल मिलाकर मैं ये पा रहा हूं कि एन ज्योमेट्रिक मीन्स का ज्योमेट्रिक मीन, एन ज्योमेट्रिक मीन्स का ज्योमेट्रिक मीन उन दोनों नंबर के बीच के सिंगल ज्योमेट्रिक मीन के बराबर है। व्हाट आई कैन से, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन्स inserted between two numbers is geometric mean or single geometric mean of those two numbers. I repeat, geometric mean of n geometric means inserted between two numbers is single geometric mean of those two numbers. ऐसा ही कुछ आप लोगों ने AP में भी देखा था कि if you put an arithmetic mean between two numbers and if you determine arithmetic mean of those two numbers, then you find that arithmetic mean of arithmetic means inserted between two numbers is equal to the arithmetic mean of those two numbers. That what is happening over here as well. आपने जितने आपके पास में गुणोत्तर माध्य थे आपने उन सभी को गुणा किया और उसकी पावर 1/n कर दी, अर्थात आपने उन सभी गुणोत्तर माध्यों का भी गुणोत्तर माध्य फाइंड आउट किया बच्चों, और वो उन दोनों संख्याओं के बीच में जो एक गुणोत्तर माध्य था उसके तुल्य बराबर समान इक्वल है। नोट डाउन कर लीजिएगा, मेरे ख्याल से बात आपको भेजे में समझ में आई होगी। चलिए साहब, सो ये आपके पास में ज्योमेट्रिक मीन से रिलेटेड एक छोटी सी बात थी बच्चों। क्या कि पहले तो आप ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकाल सकते हैं, उनका प्रोडक्ट किसके बराबर है और ज्योमेट्रिक मीन्स का ज्योमेट्रिक मीन किसके बराबर है, तो ये मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग इस पर कुछ सम्स कर लेते हैं तो हमारे को अच्छा रहेगा बच्चों। चलिए, इंसर्ट एक बिल्कुल सिंपल सा सम बच्चों, इंसर्ट 4 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 2 and 486. Insert 4 geometric means between 2 and 486. वीडियो को पॉज करके कीजिएगा बच्चों। देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपको क्या करना है, A और 2 और 486 के बीच, 2 और 486 के बीच आपको ऐसे 4 नंबर्स रखना है बच्चों। A और B के बीच में हमें ऐसे n नंबर्स रखना होते हैं कि फाइनली जो प्रोग्रेशन बने वो क्या बने बच्चों, एक GP। फाइनली जो प्रोग्रेशन बने बच्चों वो एक GP बने, यही है। सो द सीरीज शुड बी भाई 2 और 486 के बीच में रखना है। सो इन टोटल हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, आप देख सकते हो बच्चों टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर कितने हैं, 6। तो आप वैसा कर सकते हैं, या भी आपने R का जो फॉर्मूला लिखा था बच्चों वो क्या था, B/A की पावर कितनी, 1/n+1, वेयर n इज नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स। n क्या था बच्चों, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स। सो यहां पर b की वैल्यू 486 और a की वैल्यू बच्चों 2 है, और 1/ कितने ज्योमेट्रिक मीन्स रखे थे, 4। हाउ मेनी ज्योमेट्रिक मीन्स यू इंसर्टेड, 4। तो ये अभी ये मेरे ख्याल से आ रहा है 243 और इसकी पावर 1/5, और 243 को अगर मैं 3 की पावर 5 लिखूं तो आप में से किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। और यहाँ 5 से 5 कैंसिल होने के बाद फाइनली R यानी कॉमन रेशो की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 3। कॉमन रेशो की वैल्यू 3 आ गई। यहाँ पे कुछ लोग शायद कंफ्यूज हो रहे हों, यार n तो अब 6 हो गया है, n 4 का है।
आ रहा होगा किसी किसी के दिमाग में, जो 4-5 लोग आपस में बैठ के कर रहे होंगे उनको लग रहा होगा हाँ यार मेरे को आया था यार। शायद वीडियो को पॉज करने के दौरान ये चीज़ करी भी होगी, मेरा 6 आ रहा है तेरा 4 आ रहा है ऐसा क्यों, तेरा 4 आ रहा है मेरा 6 ऐसा क्यों आया होगा। बच्चों n यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है, n यहाँ पर नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स है। डोंट गेट कंफ्यूज्ड। नंबर ऑफ टर्म्स आर ऑफ कोर्स n+2, number of terms are n+2 while number of geometric means are n. So how many geometric means you inserted? 4 geometric means है इन दोनों के बीच। तो 4 geometric means है मतलब n की वैल्यू 4 ना कि 6। टर्म्स 6 हैं, टर्म्स 6 हैं। जैसे आप यहां पर देखें तो मैं इस तरह से भी कर सकता हूं कि छठा टर्म अगर मैं निकालूंगा तो वो किस तरह से निकलेगा भाई, इसमें छठे टर्म की वैल्यू 2 486 है और फर्स्ट टर्म ये है, कॉमन रेशो मैंने r सपोज किया और यहां पर नंबर ऑफ टर्म 6 थे। अब इससे आप सॉल्व करके देखिए r की वैल्यू अगेन 3 आएगी, बिल्कुल आएगी, r की वैल्यू ऑफकोर्स 3 ही आएगी। इस तरह से भी यहां आपने क्या करा, यहां आपने डायरेक्ट देखा कि हाउ मेनी टोटल टर्म्स आर देयर। How many total terms are there? 6. Of course, including these 4 geometric mean and of course those 2 and numbers, we get total number of terms 6. कोई दो मत वाली बात है ही नहीं। लेकिन बात यहां पर ये नहीं है ना बच्चों, बात यहां पर क्या बोली कि कितने, अगर मैं नंबर ऑफ टर्म्स देखता हूं तो वो 6 हैं, लेकिन इस फार्मूले में जो n होता है बच्चों वो नंबर ऑफ टर्म्स नहीं होता, वो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स होता है। सो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स कितने थे बच्चों? 4 थे, इसीलिए। So either of these two identity you can use and now you have got the value of r। अब आपको मालूम है बच्चों, अगर मैं mth ज्योमेट्रिक मीन देखूं तो वो अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा ar की पावर m था, क्योंकि जो mth ज्योमेट्रिक मीन होता है वो m+1th टर्म होता है, उस बेसिस पे ये आता है। तो फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन जो होगा बच्चों वो होगा ar की पावर 1 और a की वैल्यू एज यू कैन सी 2 है और r यू हैव फाउंड इन 2 वेज दैट इज 3। सो ये आ गया बच्चों। रही बात g2 की तो वो होगा बच्चों ar², a की वैल्यू 2, r की वैल्यू 3 की पावर 2 यानी 9 2 18। इसी तरह से g3 जो आएगा बच्चों वो ar की पावर 3 आएगा जो कि 2 होगा, 3 की पावर 3 होगा, 3 की पावर 3 यानी 27 2 नथिंग बट 54। एंड इफ यू टॉक अबाउट g4 बच्चों दैट इज ar टू द पावर 4 which is 2, 3 to the power 4 which is 81 2 162। So these are the values of those 4 geometric means which have been introduced between 2 and 486। Now if you write down that whole series बच्चों, first term is of course 2, if you see g1 that is 6, if you see g2 then it is 18, if you see g3 then it is 54, if you say g4 then it is 162, and if you talk about the last one it is 486, and you can easily see this is nothing but a gp. This is nothing but a gp. Here you determine ratio of any two successive terms, you will always find it to be constant which is equals to 3. So naturally this is a GP. So what is meant by insertion of some geometric means between two numbers? Hope you have got that thing. And it means that the final series obtained is a GP. Now one more problem we can solve बच्चों, एक और प्रॉब्लम हम इसी पर बेस्ड कर लेते हैं। Insert 5 geometric means between 16 and 1/4। 16 और 1/4 के बीच में 5 गुणोत्तर माध्यम को आपको रखना है, वीडियो को विराम देकर करना है। सॉरी करिए साहब। देखिए मतलब यह है कि 16 और 1/4 के बीच मुझे ऐसे 5 नंबर्स रखना है। 16 और 1/4 के बीच मुझे ऐसे 5 नंबर्स रखना है कि फाइनली जो सीरीज बनकर आए वो एक जीपी बनकर आए, वो एक गुणोत्तर श्रेणी बनकर आए 16 और 1/4 के बीच। तो मैंने क्या करना से भाई ये एक जीपी बनकर आई है, और इस जीपी अभी मैं अगर देखूं तो आर की वैल्यू डायरेक्ट आपके पास में फार्मूला है b/a की पावर कितनी 1/n+1 वेयर n stands for number of GMs, how many GMs have been introduced, and here in this situation the value of b is 1/4. What about a? It is 16 clearly, and number of geometric mean as you can see is 5, so this is 1/64 to the power 1/6, and here it is 1/2 to the power 6 over 1/6, 6 से 6 कैंसल हो जाने के बाद फाइनली कॉमन रेशो की वैल्यू 2 आएगी।
कॉमन रेशो की वैल्यू 2 आ जाएगी बच्चों. अगेन आई रिपीट, n stands for number of geometric mean, and if you want to find out the value of r following the generalized term, then you know that nth term is given by ar to the power n minus 1, and here n stands for number of terms. Obviously, how many total terms are there? From g1 to g5 there are 5 terms including 16, 1 over 4, there will be totally 7 terms. So final term will be 7th term, which is equals to a, and r, which is I need to find out, and the value of n here is 7. Of course, in this formula n stands for number of terms, but in this case n stands for number of GMs. So मेरे ख्याल से अब तो आपको अगर कोई कंफ्यूजन है भी सही तो वो क्लियर हो चुका होगा. 7 टर्म की वैल्यू 1/4 है r, और इसको भी सॉल्व करके देखेंगे. r की वैल्यू और कुछ नहीं बच्चों, वही आएगी जो थोड़ी देर पहले आई थी. सो r की वैल्यू 1/2 आ गई. आपको बच्चों ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, तो आपको पता है बच्चों mth ज्योमेट्रिक मीन जो होता है वो ar की पावर m होता है. अब यदि फर्स्ट टर्म देखा जाए बच्चों तो वो होगा ar की पावर m बच्चों, क्योंकि m की वैल्यू 1 होगी यहाँ पर, और a की वैल्यू 16 है, पावर 1/2 है, g1 की वैल्यू 8 आ गई. इसी तरह से बच्चों g2 ar स्क्वायर 16 और ये 1/2 का स्क्वायर यानी 4. इसी तरह से g3 ए आर क्यूब 16 1/2 का क्यूब यानी 2. g4 ए आर की पावर 4. अभी a की वैल्यू 16 है, r की वैल्यू 1/2 है, की पावर 4 है, सॉल्व करेंगे 1 आएगा. और इसी तरह से बच्चों g5 निकालेंगे तो वो a r की पावर 5a और r की पावर 5 ये नहीं कि 1/2. सो g1 क्या है, g2 क्या है, g3 क्या है, g4 क्या है, g5 क्या है. होप आपको बात समझ में आई है. और फाइनली जो सीरीज बनकर आई बच्चों, सीरीज इज बिगिनिंग एट 16. g1 की वैल्यू है बच्चों 8, फिर है बच्चों 4, फिर है 2, फिर है 1, फिर है 1/2. फाइनली बच्चों इट इज एंडिंग ओवर 1/4. नाउ यू कैन सी द सीरीज ऑब्टेन्ड इज नथिंग बट अ gp. व्हाई इट इज? because the ratio of average to successive terms is found to be constant quantity, and here you can see the ratio of average to successive terms is 1/2. तो ये कर लीजिएगा बच्चों. चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और हमें एक प्रॉब्लम दे रखी है बच्चों, between x and y, a1 and a2 are two arithmetic means, and g1 and g2 are two geometric means. Between x and y, a1 and a2 are arithmetic means, and g1 and g2 are geometric means. Prove that g1 g2 over a1 plus a2 is equals to x into y over x plus y. वीडियो को पॉज करके कीजिए. देखिए बच्चों, आपने क्या करा, x और y के बीच में दो अरिथमेटिक मीन्स रखे. x और y के बीच में आपने दो अरिथमेटिक मीन्स रखे. मतलब क्या, x a1 a2 y, ये फाइनली क्या बनी, एक AP बनी. ये फाइनली एक AP बनी जिसके आपके पास में 4 टर्म्स आए. 4 टर्म आए, और AP में nth टर्म क्या होता है, AP में n टर्म होता है बच्चों a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. आप इससे कर लीजिए, या फिर आपके पास में nth जनरलाइज वे में अरिथमेटिक मीन को फाइंड आउट करने का तरीका भी है. अदरवाइज अगर वो आपको नहीं भी ध्यान हो तो y और x, a का काम x कर रहा है बच्चों, नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर 4 हैं ये. सो यहाँ पर यदि आप d की वैल्यू निकालेंगे तो बच्चों वो y माइनस x/3 आ जाएगी. सो ये कॉमन डिफरेंस आ गया. अभी फर्स्ट अरिथमेटिक मीन जो होगा बच्चों वो होगा a प्लस डी, क्योंकि फर्स्ट अरिथमेटिक मीन सेकंड टर्म है. सो a की वैल्यू ये है, ये y माइनस x/3 है. इसे आप सॉल्व कर लेंगे. सो ये आपके पास में कुल मिलाकर आ जाएगा बच्चों y प्लस 2x/3. सो ये आपके पास में फर्स्ट अरिथमेटिक मीन आ गया. ऐसे सेकंड अरिथमेटिक मीन जो होगा बच्चों वो आपको दिखा रहा है कौन सा टर्म है, थर्ड टर्म. तो a प्लस 2d, और a की वैल्यू x है 2y माइनस x/3. इसको सॉल्व कर लीजिए बच्चों, तो ये 3 से 2 से x प्लस 2y/3. सो बच्चों ये a1 आ गया, a2 आ गया. यू हैव फाउंड द वैल्यू ऑफ a1 एंड a2. आपके पास में a1 और a2 आ चुका. और फिर आपको क्या करना है बच्चों, g1 और g2 के बारे में बात करें तो g1 की वैल्यू आपको पता है बच्चों, वो होगी ar.
की पावर 1। वो तो अभी आपने ताज़ा ताज़ा पढ़ा तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ ए आर, और ए की वैल्यू ये है और आर की वैल्यू कितनी है, आर है बच्चों वाई अपॉन एक्स की पावर कितनी 1 अपॉन एन प्लस 1 यानी कि 1 अपॉन 2 प्लस 1। ये आया आपके पास में जीवन, और जीवन की वैल्यू इस तरह से क्या हो गई एक्स और y अपॉन एक्स की पावर कितनी बच्चों 1/3। ये है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x की पावर 2/3 इंटू वाई की पावर 1/3। इसी तरह से बच्चों आप g2 निकालेंगे तो g2 होगा बच्चों ए आर स्क्वायर और a और r यानी y अपॉन एक्स की पावर कितनी 2/2 प्लस 1, और ये होगा x y की पावर कितनी 2/3 और x की पावर भी कितनी 2/3। इसको सॉल्व कर लीजिए बच्चों, x की पावर 1/3 इंटू वाई की पावर 2/3। सो ये आपके पास में g1 और g2 आ गए, और ये क्या आ गए a1 और a2 रख दीजिए। जो आपको प्रूव करना है बच्चों आप उसके LHS लीजिए। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा भाई। फर्स्ट mth ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा a r की पावर m। हालांकि यहाँ पर भी जो आपके पास में mth अरिथमेटिक मीन है उसका भी फार्मूला आप डायरेक्ट रख के कर सकते थे, पर अगर नहीं भी है तो भी हमारे पास में लॉजिक है कि वो उसका मीनिंग क्या होता है। सो LHS लीजिए बच्चों। अभी g1 की वैल्यू कितनी x की पावर 2/3 और y की पावर 1/3, ये तो हो गया g1। और g2 क्या बच्चों x की पावर 1/3 y की पावर 2/3 ये, और अपॉन a1 की वैल्यू y प्लस 2x/3 और a2 की वैल्यू x प्लस 2y/3। ये लीजिए साहब, कुछ ऐसा आपके पास में आएगा। अभी क्या होगा x की पावर 2/3 और x की पावर 1/3, तो ये हो गया x की पावर 2/3 प्लस 1/3 इंटू y की पावर 1/3 प्लस 2/3। ये है भाई, जब बेस सेम होता है तो बड़ी घिसी पिटी सी बात है, पावर्स ऐड होती हैं। यहाँ x की पावर 2/3 थी, यहाँ 1/3, तो 2/3 प्लस 1/3 कितना होना है 1 ही होना है बच्चों। वो तो चलिए बाद में हो जाएगा, अभी यहाँ पर देखें। अभी एलसीएम लेंगे तो ये y प्लस 2y यानी 3y, 2x प्लस x 3x अपॉन 3, और ये क्या होगा बच्चों x की पावर 2/3 प्लस 1/3 मतलब कुल मिलाकर x की पावर 1, y की पावर भी 1, और अपॉन में 3 से 3 कैंसिल होने के बाद बच्चों कितना y प्लस x, और इसको और थोड़ा सा मैं लिख दूं तो सिंपली क्या हो गया ये एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये वही है जो RHS थी, राइट हैंड साइड यानी कि दक्षिण हस्त पक्ष आपको प्राप्त हो चुका है। भाई G1 और G2 उनके बीच में अरिथमेटिक मीन्स थे, ज्योमेट्रिक मीन्स थे, और A1 और A2 क्या थे बच्चों अरिथमेटिक मीन्स। इस तरह से काम कर लिया आप लोगों ने, आया है समझ में। नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चों, आपने पहले अरिथमेटिक मीन्स का लॉजिक लगाया कि साहब वो एक एपी होती है, उस तरह से आपने A1 निकाला A2 निकाला। ज्योमेट्रिक मीन्स का लॉजिक है आपके पास में कि बनने वाली प्रोग्रेशन जो है बच्चों वो एक जीपी है। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आया है सभी को, और इसे कृपया नोट डाउन भी जरूर कर लीजिएगा। ये एक तरीका था बच्चों, वरना मेरे पास में इसको करने का और भी आसान तरीका है। ऑब्वियसली आपके पास में और भी कई तरीके होंगे बच्चों, और मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम में तो वैसे भी ऐसा होता है कि हम वन प्रॉब्लम कैन बी हैंडल्ड इन मल्टीपल वेज, जैसे ये ही है। अभी आपको पता है बच्चों कि x A1 A2 y ये क्या है एक AP, और आप AP की प्रॉपर्टी जानते हो बच्चों दोनों साइड से इक्विडिस्टेंट टर्म्स का सम सेम होता है। सम ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बोथ द एंड्स इज सेम। सो आप LHS से अगर फर्स्ट टर्म देखें और RHS से फर्स्ट टर्म देखें तो वो है y। भाई LHS से है x, RHS से है y, तो जो सम इन दोनों का है वही सम इन दोनों का भी है। भाई LHS से फर्स्ट टर्म x, RHS से फर्स्ट टर्म y, सो दोनों तरफ से फर्स्ट टर्म का सम, दोनों तरफ से सेकंड टर्म्स का सम। भाई इधर से फर्स्ट x, इधर से y, दोनों का जो सम आएगा, इधर से फर्स्ट टर्म A1, इधर से फर्स्ट टर्म A2, सॉरी सेकंड, तो जो टर्म फर्स्ट टर्म्स का होगा वही सेकंड टर्म का होगा। तो x प्लस वाई बराबर A1 प्लस A2 डायरेक्ट लिख दिया जाए तो क्या गुना, कोई गुना नहीं है। ठीक इसी तरह से बच्चों x G1 G2 y,
ये क्या होती है बच्चों, एक जीपी। ये बोला हुआ है कि G1 G2 आर ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन दोज टू नंबर्स, सो आई मस्ट से x G1 G2 y इज व्हाट, अ जीपी। और अगर ये एक जीपी है तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे एपी में दोनों तरफ से इक्वी डिस्टेंट टर्म्स का सम सेम होता है, वैसे ही जीपी में बच्चों दोनों तरफ से इक्वी डिस्टेंट टर्म्स का प्रोडक्ट सेम होता है। जैसे एपी में दोनों तरफ से इक्वी डिस्टेंट टर्म्स का सम सेम होता है, वैसे जीपी में दोनों तरफ से इक्वी डिस्टेंट टर्म्स का प्रोडक्ट सेम होता है। सो यहां से फर्स्ट टर्म x है, वहां से फर्स्ट टर्म y है, और यहां से सेकंड टर्म G1 है और उधर से सेकंड टर्म G2 है। सो व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म्स फ्रॉम बोथ साइड्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ second terms from both sides. So indirectly G1 G2 की वैल्यू और A1 plus A2 की वैल्यू अगर मैं रखता हूं LHS में, so at the place of LHS G1 G2 I can write x into y, at the place of A1 plus A2 I can write x plus y. So finally you see this expression is same what has been written on RHS, जो RHS पर लिखी है। तो नोट डाउन कर लीजिएगा, बड़ी सिंपल तरीके से LHS एक ही स्टेप में, एक दो स्टेप में यहाँ पर काम हो गया। सो ये बच्चों हमारे पास में था। चलिए एक प्रश्न हम और करते हैं बच्चों। हमें यहां पर गिवन है कि कैपिटल ए इज अरिथमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी। कैपिटल ए इज अरिथमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी एंड G1 and G2 आर देयर ज्योमेट्रिक मीन्स। G1 and G2 आर टू ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी। Capital A is arithmetic mean between two numbers A and B, and G1 and G2 are geometric means between those two numbers. Prove that G1 cube plus G2 cube is equals to 2 times of A into B. वीडियो को रोकिए और करिए, आप इसे करिएगा बच्चों। क्या किया जाए अब यहां पर भाई, देखिए इस केस में ए और बी के बीच का अरिथमेटिक मीन कैपिटल ए है, ज्योमेट्रिक मीन उनके बीच का क्या है बच्चों, G1 और G2। मैंने प्रूव क्या करना से, मैंने ये प्रूव करना भाई। तो चलो भाई क्या करें, ए उनके बीच का अरिथमेटिक मीन है, मतलब कैपिटल ए की वैल्यू किसके बराबर होगी, a प्लस बी अपॉन 2 होगी, बिल्कुल होगी साहब। और रही बात G1 की वैल्यू होगी a इंटू आर, और r की वैल्यू आप जानते हो वो होती है b अपॉन a की पावर 1 अपॉन n प्लस 1, और n यहाँ पर है 2। अब आप इसको आराम से सिंप्लीफाई करके देख लीजिए। मेरे ख्याल से मुझे इसको ज़्यादा लिखने में जोर नहीं देना चाहिए, या चलिए मैं 1 मिनट के लिए अब लिख ही दिया तो कर ही देते हैं ना, कौन सा बड़ा काम है यार। ये लो, ये आपके पास में G1 आ गया, और G2 क्या होगा, G2 होगा a आर स्क्वायर, ये है a, और r मतलब ये की पावर 2 प्लस 1 मतलब 3 ये। तो इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो a की पावर 1/3 और b की पावर 2/3 आएगा। बड़ा सिंपल सम है। अब आपको जो प्रूव करना है बच्चों, आप उसकी LHS उठाइए और G1 का क्यूब मतलब a की पावर 2/3, b की पावर 1/3 और उस पूरे की पावर 3, और ऐसे ही a की पावर 1/3, b की पावर 2/3 और उसकी पावर 3, ये आएगा। अब इसमें 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, और क्या बचेगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाने के बाद ये बचेगा a स्क्वायर b। आराम से ये 3 कैंसिल, a स्क्वायर b, ये इतना आया। और यहाँ पर बच्चों a b स्क्वायर, और इन दोनों में से मैंने अगर a b कॉमन निकाल दिया तो a प्लस b आएगा। इफ आई टेक a एथेगा b एथेगा कॉमन कर दो तो कॉल कितना आ गया भाई, a b इंटू a प्लस b आ चुका है, और ये है a प्लस ए बी। और a प्लस बी की वैल्यू अगर आप यहां से निकालें, a प्लस बी की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 2a, तो वो यहां रख दीजिए 2a, और फाइनली ये बन गया 2a स्मॉल a b, और यही आपकी राइट हैंड साइड यानी कि दक्षिण हस्त पक्ष थी।